प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आज की स्टोरी है बाबेल का मीनार, टावर ऑफ बाबेल। जैसे हम लोग सब जानते हैं, गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया आदम और हवा को। लेकिन उन्होंने एक फल खाकर, जो ज्ञान का फल था, खाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर उनसे गुस्सा हो गए और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। और बहुत साल बाद परमेश्वर ने नूह को देखा कि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है और उसके परिवार को बड़ी बाढ़ से बचाया। उस बड़ी बाढ़ से बचने के बाद नूह ने एक वाइनयार्ड लगाई, मतलब दाख की बारी, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। परमेश्वर भी उन लोगों से खुश थे। लेकिन फिर लोग और बढ़े और फिर उनके बीच एक इंसान आया जिसका नाम था निम्रोद। निम्रोद नूह के बेटे हाम के वंश से था और एक बहुत बड़ा शिकारी था और वो अच्छा शहर का निर्माण करने में भी महारत प्राप्त किए हुए था। मतलब कि एक सिटी बिल्डर। उसने एक नगर को, सुंदर नगर को बसाया जिसका नाम था बाबिलोन। और एक दिन निम्रोद के पास उसका एक खास इंसान गया और उससे कहने लगा, आप कितने महान हो, आपके जैसा तो कोई नहीं, आपके जैसा किसी ने इतना सुंदर नगर नहीं बसाया और जितने लोग भी हैं उनमें से सबसे महान तो आप हो। आपको एक ऐसा मीनार बनाना चाहिए जो आसमान तक, स्वर्ग तक जाता हो और सब कोई उसे देखकर आपकी बड़ाई करे, और ऐसा आपके अलावा ना कोई बना सकता है और ना बना सकेगा। उसकी बातें सुनकर राजा को लगा, सचमुच में मेरे जैसा कोई महान नहीं, और उसने मीनार बनाने के लिए, टावर बनाने के लिए उसे इजाज़त दे दी। और बाबिलोन में मीनार बनाने का काम शुरू हो गया। बाबिलोन के लोगों ने मीनार बनाने के लिए ईंट बनाना सीख लिया और मीनार बनाने का काम तेजी से चल रहा था। फिर और लोगों को मीनार बनाने के लिए लेकर आया गया ताकि मीनार जल्द से जल्द पूरा हो जाए। परमेश्वर भी इन बातों को देख रहा था कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और इतना बड़ा मीनार खड़ा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उनके मनों को जान गया था कि वो अपनी बड़ाई के लिए अपने ही मेहनत से सब कुछ हासिल कर चुके हैं, ऐसा सोच रहे हैं और परमेश्वर को भूल गए हैं। और परमेश्वर ने कहा कि ये लोग इतना बड़ा काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये लोग एक ही भाषा बोलते हैं और समझते हैं, और इसलिए इतना बड़ा काम साथ में कर पा रहे हैं। इसलिए आओ हम उनके बीच उतर कर भाषा में गड़बड़ी डालें ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। और ऐसा ही हुआ। कोई एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या बोल रहा है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। निम्रोद की पत्नी भी जब उससे बात करने गई तो निम्रोद को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। आई, क्या कह रही है ये? और वैसे ही उसकी पत्नी को भी उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। इस तरह परमेश्वर ने उन सभी को पूरी दुनिया में अलग अलग जगह फैला दिया। वो अपना अपना ग्रुप बनाकर अलग अलग जगह चले गए और बाबेल का मीनार नहीं बन पाया और बाबिलोन शहर से लोग अलग अलग जगह चले गए और अलग अलग लैंग्वेजेस बन गई, जैसे चाइनीज़, जापानीज, स्पेनिश, इटालियन, रशियन, अरेबिक, हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, कुरुक, मुंडा, फ्रेंच, जापानीज इत्यादि। इसलिए उस जगह का नाम बेबीलोन था क्योंकि बाबिल का मतलब होता है गड़बड़ी। परमेश्वर ने उनके बीच गड़बड़ी को इसलिए डाला क्योंकि वे अपने आप को सब कुछ समझते थे और ये सोचते थे कि वो लोग खुद से ही सब कुछ कर सकते, उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता और वो कहता है कि नम्र बनो और एक दूसरे को क्षमा करो, और जो अपने आप को नम्र बनाता है परमेश्वर उस पर दया करते हैं। इसलिए हम लोग अपने आप को नम्र बनाएं और बिल्कुल भी घमंड ना रखें कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं।
पर हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें।